हेलो माय डियर चिल्ड्रेंस, आज का एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिए और देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, देख लिए, अ 3 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर, यानी कि जो लेंथ ऑफ द वायर है वो गिवन है आपको। एक कोई ये कॉपर वायर हम ऐसे बना लेते हैं, सपोज करिए ये कॉपर वायर है, इसकी आपको लेंथ गिवन है 3 मीटर, ओके। कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, इसमें जो करंट पास हो रही है आई, उसका मैग्नीट्यूड है 3 एम्पियर। हाउ लॉन्ग, टाइम पूछा, देखो लॉन्ग, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर एन इलेक्ट्रॉन, टाइम बताना है एक इलेक्ट्रॉन को इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए। हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ द वायर, ओके। द क्रॉस सेक्शन एरिया इज, एरिया गिवन है, एरिया मतलब होता है ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये आपको गिवन है इस क्वेश्चन में 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन, ये जो मीटर क्यूब में अगर दिया हो आपको, पर मीटर क्यूब मतलब होता है पर यूनिट वॉल्यूम। क्या मतलब होता है? पर यूनिट वॉल्यूम। ये स्मॉल एन गिवन होता है, आप यूनिट से भी अंदाजा लगा सकते हो। वो गिवन है आपको 8.5 × 10⁻29 मीटर क्यूब -3 लगा है, इसका मतलब पर यूनिट वॉल्यूम है। अब सुनिए, टाइम फाइंड करना है। टाइम का फार्मूला वैसे होता क्या? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, होता कि नहीं होता बताओ भाई? अच्छा, टाइम तो फाइंड करना मुझे, डिस्टेंस 3 मीटर है और जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कंडक्टर के अंदर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी। अगर हम वीडी फाइंड आउट कर लें बाय द वे, तो हम लोग टाइम आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब वीडी कैसे आने वाला ये सोचना है तुम्हें। देखो ये मेन सिचुएशन आपके सामने आ चुकी है। हाउ कैन वी फाइंड वीडी? सो वी नो दैट द रिलेशन I इज इक्वल टू NEA VD। इसमें से VD चाहिए मुझे, तो I बाई NEA। अब इसमें सब चीज़ें अगर नोन है तो बड़ा आसान बात है। क्या I आपको नोन है? क्या कितना नोन है? 3 एम्पियर। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप जानते हैं क्या? कितना है भाई जी? 8.5 × 10⁻29। देखो भाई, अच्छा E मतलब एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू वो कितनी होती है? 1.6 × 10⁻19। A मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया तो आपके पास है ही 2 × 10⁻6। अब इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करके क्या पता करना है? VD, और वो VD यहाँ पर पुट कर लीजिए, या ऐसा करिए सीधे यही वैल्यू एज इट इज यहाँ पुट कर दे रहे हैं, बाद में सॉल्व कर देंगे एक साथ। नाउ सीधा इस जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये जो VD आया यहाँ पर, तो T इज इक्वल टू 3/VD है ना, अपान में VD है ना, यानी जो वैल्यू VD की उसको पलट के मल्टीप्लाई कर दो, बात तो वही हो गई। रिवर्स कर दिया, ये ऊपर आ गया 8.5 × 10⁻29, 1.6 × 10⁻19, 2 × 10⁻6, अपान में 3 चला गया। देखो अब इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हुआ। अब आपके पास जो काम बचा केवल मल्टीप्लिकेशन का बचा है। सीधा 8.5 का मल्टीप्लाई करोगे 1.6 में, 1.6 का 2 में, और पावर जरा देख लेते हैं। माइनस की 19, माइनस का 6 कितना हो गया? 25 माइनस का, और प्लस का 29 है, तो 4 बचेगी पावर यहाँ पर कि नहीं बचेगी? बताओ भाई जी। 4 पावर में से काम करो, ये 2 डेसिमल खत्म कर लो, पावर बचेंगी 2 आपके पास। आप देखो 16 × 2 = 32, क्यों भाई जी? और 10 टू पावर कितना बचा? 2। क्या इसका मल्टीप्लाई नहीं आपको आता है? 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16 और 1 17, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24 और 1 25, 0 12 6 1 7 2 और 10 टू द पावर 2। आप अगर उसमें रिप्रेजेंट करना चाहते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, देखो तो क्या बनने वाला देख लीजिए आप जरा। 1 2 3 प्लेस यहाँ ले आओ, 2.720 10⁵ सेकेंड। आप आंसर इसे लीव कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
बट आप चाहें तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट करें, चाहें तो आवर्स में करें, और कम पड़ जाए तो ईयर्स में कर दो, डेज में कर दो, वो आप पर डिपेंड करता है। जैसे हमने कहा, सपोज करिए अब हम इसको डिफरेंट सिस्टम्स में बता दे रहे हैं। जैसे हमारे पास देखो 2 7 2 0 और 2 0 इसमें पावर के हैं, इतने सेकेंड आंसर है ना। इसको हम चाहें तो मिनट्स में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे आप भाई, 60 से डिवाइड। अब ये आप पर डिपेंड करता है आप क्या मिनट में कर रहे हो कि सेकंड में कर रहे हो कि किस में आंसर छोड़ना चाहते हो। आवर्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो एक और 60 डिवाइड कर दो। चलो आवर्स में ही कन्वर्ट करके छोड़ देते हैं हम लोग। अब 3 2 जा 6, ये कटेगा क्या 3 से? नहीं कटेगा। 2 7 20 बाई 6 6 जा 36। अब इसको डिवाइड कर लेना, ये किस में आ गया, आवर्स में। आंसर किस में वैसे आपके पास है, तो आराम से निकल आएगा आंसर, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। कर लीजिए कैलकुलेट। हाँ तो बस सही है, नोट कर लो।